हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है दो टॉपिक के ऊपर लेके, एक तो केरला हाई कोर्ट का जो जीएसटी केस का नेक्स्ट हियरिंग डेट वेकेशन के बाद कब मिला है उसको देखेंगे। 10th का जो ऑर्डर है 10 तारीख को जो हियरिंग का डेट था उस दिन का ऑर्डर, जीएसटी के ऊपर जो ऑर्डर है कोर्ट का उसको देखेंगे केरला हाई कोर्ट का। उसके बाद एआईबीआरएफ ने एक लेटर लिखे हैं यूएफबी को, अभी का जो सुप्रीम कोर्ट का डीए के ऊपर जो जजमेंट आया है उसके ऊपर क्या लिखे हैं यूएफबी को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए केरला हाईकोर्ट का जो 10 तारीख 10 अप्रैल का ऑर्डर इन द हाई कोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम प्रेजेंट, दोनों जस्टिस का नाम है 10th day of April 2026, WA नंबर 76 ऑफ 2023। उसके बाद ये देखिए ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन और वर्सेस अलग जो गवर्नमेंट। उसके बाद इसमें क्या लिखा है पढ़ के मैं सुना दे रहा हूँ। प्रेयर फॉर इंटेरियर रिलीफ prayer for interim relief in the writ appeal, stating that in the circumstances stated in the appeal memorandum, the High Court be pleased to direct the respondent 1 to 8 not to levy GST for the insurance premium paid by the retirees and pensioners of commercial bank under IBA group medical insurance policy पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द रीट अपील जब तक पेंडिंग है तब तक जीएसटी नहीं काट सकते, इंटरिम स्टे ऑर्डर लागू रहेगा। दिस रीट अपील अगेन coming on for order on 10/4/2026 upon pursuing the appeal memorandum and this court order dated 26 March 2026, the court on the same day passed the following order। 10th को क्या ऑर्डर पास किए, ऑर्डर के पोस्टन 26 मई 2026, नेक्स्ट हियरिंग डेट है इसका 26 मई को हियरिंग होगा, 2026 का 26 मई को हियरिंग होगा। और इंटरिम ऑर्डर इज एक्सटेंडेड अनटिल देन, और जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं होता तब तक इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंड किया जा रहा है। और उसके बाद नीचे दोनों जस्टिस का नाम दिया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं एआईबीआरएफ का। एआईबीआरएफ ने लेटर लिखे हैं डेटेड 13/4/2026, एड्रेस टू ऑल द जनरल सेक्रेटरी 9 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूएफबी। डायरेक्ट यूएफबी को नहीं लिख के 9 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूएफबी को क्यों एड्रेस किए, गॉड नोज। डायरेक्ट यूएफबी का मतलब यूनाइटेड नहीं है क्या? अभी पहले तो लेटर जाता था यूएफबी का नाम में, जो लीडर हैं यूएफबी का उनके नाम में यूएफबी को लेटर डायरेक्ट दिया जाता था, लेकिन अभी नॉट हो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको ये लिखा गया है। सर रिगार्डिंग डीए फार्मूला एप्लीकेबल टू पेंशनर रिटायर प्रायर टू नवंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये दोनों के ऊपर बेस करके ये लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं कि वो जो केस था सुप्रीम कोर्ट में उसमें कोर्ट हैज unequivocally held that any discrimination in the formulation of dearness allowance DA for serving employees and dearness reliefs for pensioners is impermissible in law as both categories are equally impacted by inflation। और उसके बाद ये लोग लिखे हैं जो कि आप 12th बाईपार्टेट का पारा 13, 34 एंड 35 ऑफ द 12th बाईपार्टेट settlement dated 8/3/2024, which prescribed different DA/DR formula for employees and pensioners with effect from 1/11/2022 are not aligned with the principle laid down by the Honorable Supreme Court. These provisions are discriminatory in nature and warrant immediate review। अलग अलग जो किए हैं DA का रेट, एक अलग है जो रिटायर किया है 12th बीपीएस में, और एक है जब जो रिटायर किया अप टू 11th बीपीएस के अंदर। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट दैट द इम्प्रूव्ड DA/DR formula made applicable to employees and pensioners retiring
on or after 1/11/2022 be extended to all pensioners who retired prior to this date with effect from 1/11/2022। सबके लिए एक होना चाहिए, जो 12 पीपीएस में है, बाकी लोगों के लिए भी वही फॉर्मूला लागू होना चाहिए। वी अंडरस्टैंड दैट आईबीए हैज कन्वेड ए मीटिंग ऑन 15/4/2026। 15 तारीख को आईबीए का जो एक मीटिंग है, वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू वुड काइंडली रेज दिस इम्पोर्टेंट इशू इन द सेड मीटिंग एंड स्ट्रांगली एडवोकेट फॉर। मीटिंग है 15 तारीख को, जैसे आप जानते हैं कल 15 है, कल मीटिंग है आईबीए और ईएफबीयू का वर्चुअल मीटिंग है। उसमें ये इशू को रेज करने के लिए एआईबीआरएफ ने यूएफबीयू को रिक्वेस्ट किए हैं। उसके बाद लिखे रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन डीआर अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप ऑफ पेंशनर्स। क्या क्या इशू रेज करना है ये बोल रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म डीए-डीआर फार्मूला फॉर ऑल पेंशनर्स इन द लाइन विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सबके लिए सेम होना चाहिए। और दूसरा चीज़ इधर लिखें, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्वार्टरली है, पेंशनर्स के लिए हाफ ईयरली है, दोनों का अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम है ना होना चाहिए। दिस disparity is unjustified and inconsistent with the principle affirmed by the Honorable Supreme Court and therefore need to be rectified। तो पेंशनर्स के भी एवरी क्वार्टरली रिव्यू होना चाहिए डीए-डीआर का, बेस्ड ऑन सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। You will kindly appreciate that this is a matter of great importance and sensitivity affecting nearly 7 lakhs bank retirees. Your support and proactive intervention in the forthcoming meeting will be highly appreciated by entire pensioners community. With regard, yours sincerely, Mr. S.C. Jain, General Secretary। यही लेटर लिखे ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूएफबीयू। वो रिक्वेस्ट किए हैं जो 15 अप्रैल को मीटिंग है उधर ये इशू को रेज करने के लिए, उठाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट रिसेंटली आया है। तो देखते हैं क्या होता है। यूएफबीयू तो पहले उनका मुद्दा छोड़ के बाकी बात करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है वो लोग 5 डेज बैंकिंग और पीएलआई इसके अलावा कुछ भी बात करेंगे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमको यूएफबीयू से। एनीवे जो भी है, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।